तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 हमारी दुनिया है। पहला पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं और दूसरा पार्ट है जो चट्टान एवं खनिज। तो बच्चों, इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो ये इधर अभ्यास के प्रश्न हैं उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बन रहे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट 2 हमारी दुनिया, चट्टान एवं खनिज। तो बच्चों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान किसे कहते हैं? तो ये देखिए इसका आंसर, पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज से बने ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज से बने ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए प्रश्न है, चट्टान मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। अब हम ये तीनों चट्टान का परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए, जो ये पहला है आग्नेय चट्टान, इसका परिभाषा देखिए। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से, यानी ज्वालामुखी जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर से ऊपर आता है, पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आते समय ये नहीं है, धरातल के ऊपर या धरातल के निकट जम जाते हैं। ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो क्या होता है? जम जाते हैं। और जब ठोस बनते हैं तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ गए? इसमें परत नहीं होते बल्कि रवा होते हैं। इसमें परत नहीं होती है, क्या होती है? रवा होती है। जैसे देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये हो गया आग्नेय चट्टान। दूसरा था अवसादी चट्टान, इसका परिभाषा आप जानते हैं हम लोग। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, उत्तर, अवसादी चट्टान अवसादों के तल छट के जमाव से बनती है। ये चट्टान 2 अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर। अब देखिए, बाहर ज़मीन पर, देखिए पानी के अंदर वाला, जब पानी के अंदर तल छटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये, नोट कर लीजिए आगे है, दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाते हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेंधा नमक। अब तीसरा था रूपांतरित चट्टान। इसको देखिए, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो अब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर। समझ के देखिए, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो अब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखिए, ताप या दाब दोनों है, ध्यान दीजिएगा। रूपांतरित चट्टान में स्वरूप यानी उसका रूप बदल जाता है। आगे है, जैसे देखिए संगमरमर, चूना पत्थर। अपरदन किसे कहते हैं? एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है, उसे अपरदन कहते हैं। एक वैसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है, उसे अपरदन कहते हैं।
समझ गए? आगे देखिए, खनिज किसे कहते हैं? खनिज, ये अभी हम पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब लिखवा रहे हैं। अभी अभ्यास के प्रश्न जो है, खाली स्थान है, जो मिलान जी है, एक नंबरिया क्वेश्चन है, सब की सब लिखाएगा। देखिए, खनिज किसे कहते हैं? खनिज के अंदर मिलने वाले बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। खनिज नहीं, पृथ्वी के अंदर मिलने वाले बहुमूल्य पदार्थ को खनिज कहते हैं। अगला है प्रश्न, खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक, देखिए अब यह है ना धात्विक खनिज, ये भी दो प्रकार के होते हैं, और ये अधात्विक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग धात्विक के बारे में जानते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला लौह युक्त, ये यू है, यह है यू को अतः युक्त खनिज। दूसरा है अलौह, ये लौह खनिज, अलौह खनिज। अब देखिए, धात्विक हो गया, अब अधात्विक को देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि हम कौन कौन धात्विक है, कौन कौन अधात्विक है। लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि, ये लौह युक्त खनिज है। क्या है? लौह युक्त खनिज है। जो धात्विक में दो था ना, लौह युक्त और अलौह, वही है लौह युक्त खनिज। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि अलौह खनिज है। क्या है? अलौह खनिज है। समझ गए? अब देखिए, अलौह खनिज है ये। आगे, अलौह खनिज दो प्रकार के होते हैं। अलौह खनिज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। अब देखिए, नोट में है एक नंबर क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि कार्बनिक खनिज है। कोई पूछेगा कार्बनिक खनिज कौन है? कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कोई पूछेगा लौहिक खनिज कौन है? तो यहाँ पर एक लिखा है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन लौहिक खनिज है। अलौह भी लिखा है। और देखिए, कार्बनिक खनिज, अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि अकार्बनिक खनिज है। तो बच्चों, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं जो अभ्यास के प्रश्न हैं। सही विकल्प को चुनें, सही विकल्प को चुनें। देखिए, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है? रूपांतरित चट्टान कौन है? ऐसे तो संगमरमर होगा, लेकिन हम जो रूपांतरित चट्टान लिखवाए हैं उसमें चूना पत्थर भी है। देखिए, हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग देखिए। जैसे में रूपांतरित चट्टान का, जैसे में रूपांतरित चट्टान, जैसे देखिए संगमरमर और चूना पत्थर, ये दोनों होगा, चूना पत्थर और संगमरमर। समझ गए? आगे देखिए, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? ये है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के आप लोग जैसे देखिए उसमें बेसाल्ट होगा। देखिए, आग्नेय चट्टान बेसाल्ट है ना, जैसे में सब लिखवा दिए हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो ताप और दाब का होता है ना, ताप और दाब, तापमान या दबाव, वही है। ये एक रासायनिक द्रव, इसका भी योगदान होता है, यानी उपयुक्त सभी होगा। हम तो ये प्रश्न दो लिखवाए हैं। देखिए, रूपांतरित चट्टान में देखिए ताप और दबाव या दोनों, इसमें एक और है रासायनिक द्रव, ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कहलाती है। यहाँ पर आग्नेय भराएगा, जो पहला चट्टान लिखा है ना आग्नेय चट्टान, वहीं भराएगा। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं, लिखा है ना, परत दर परत होता रहता है। और देखिए, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, यानी लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा। आगे देखिए, अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो ताप और दाब के कारण, क्या? ताप और दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। आगे देखिए, ये सेंधा नमक किसमें होगा? किसका जैसे होगा? मिलान करना है। सेंधा नमक कौन चट्टान है?
सेंधा नमक है, चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का जैसे में देखिएगा, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, देखिए यहाँ पर सेंधा नमक लिखा है ना, देखिए आप लोग, अवसादी चट्टान। इसका हो जाएगा ये वाला ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन चट्टान है? ये है आग्नेय चट्टान, लिखा है ना, देखिए आग्नेय चट्टान के आप लोग जैसे में देखिए ग्रेनाइट पहले ही होगा, ग्रेनाइट पहले होगा, लिखवाए हैं आग्नेय चट्टान का जैसे देखिए ग्रेनाइट। तो इसका होगा ये आग्नेय चट्टान। संगमरमर आ गया। संगमरमर तो जानते हैं आप लोग रूपांतरिक चट्टान है। संगमरमर क्या है? रूपांतरिक चट्टान है, रूपांतरिक चट्टान संगमरमर। यहाँ पर हम लिखवा दिए हैं और प्रश्न उत्तर सारे के सारे हम लिखवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।